प्रतिबिंब में स्वयं का चेहरा देखा और स्वयं का चेहरा देखने के बाद स्वयं के अंदर देखा कि जैसा प्रजा मुझसे कह रही है या यहाँ की जो प्रजा है जो मुझे स्वीकार करती है, ऐसा मैं हूँ या नहीं। और ये सब स्वयं प्रतिबिंब देखने पर ही मालूम पड़ता है स्वयं का। तो जब साधक की लोक प्रशंसा हो तो प्रत्येक साधक को आत्मदर्शन भी करना आवश्यक हुआ करता है। और दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा और उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई और कहा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है। और उन्होंने सोचा कि मेरे उतार का समय आ गया है और अब फिर भी मैंने राम जी को गद्दी नहीं सौंपी, तो लोग प्रशंसा में अपने को भूल कर मैं गद्दी नहीं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से प्रेरणा प्रारंभ होती है राजा दशरथ की। और राजा ने विचार किया कि मेरी उम्र ढल रही है अब और राघव लायक हो गया है, गद्दी मुझे राम को सौंप देनी चाहिए। और लोग मेरे यश का वर्णन करते हुए मुझे पुण्य श्लोक कहा करते हैं, फिर भी मेरे जीवन में त्याग का संस्कार नहीं आए हैं अभी और अपनी भूल पकड़ में आ गई। और मनुष्य जब आत्मचिंतन करेगा तो उसे अपनी भूल जरूर समझ में आएगी, लेकिन उसे आत्मचिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। क्योंकि चिंता शरीर को खा जाया करती है, स्वयं को खा जाया करती है। और चिंतन जो होता है, चिंतन करना चाहिए। चिंतन से उस क्वेश्चन का आंसर निकला करता है। इसलिए अगर कोई भी भूल हो और हमसे भूल है तो उसमें चिंतन करना चाहिए, इस भूल को कैसे हम सुधार सकें, किस तरह हमको सुधारनी है ये। और दशरथ जी ने आत्मचिंतन किया है और विचार किया कि अब राज्य का शासन राम को सौंप करके और मुझे निवृत्त मार्ग अपना लेना चाहिए। और दशरथ जी का मुकुट झुका, उनके कान के बाल सफ़ेद हुए, मानो वृद्धावस्था कानों में कुछ गुप्त बात कहने आई। और गोपनीय बात कान में ही कही जाया करती है, सामने से नहीं। क्योंकि हमें किसी से गोपनीय बात कहनी है तो हम उसके कान में ही कहेंगे, सामने से नहीं कहेंगे।